हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है HBr निम्नलिखित में किसके साथ सबसे तीव्र अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो मेथिल प्रोपेन वन ऑल, टू मेथिल प्रोपेन टू ऑल। देखो यहाँ पे प्रोपीन टू ऑल दे दिया है जो कि प्रश्न गलत है क्योंकि ये पॉसिबल स्ट्रक्चर नहीं है। टू मेथिल प्रोपीन टू ऑल, यहाँ पे दूसरे पोजीशन पे कार्बन अगर डबल बॉन्ड बनाएगा और दूसरे पे मेथिल भी जोड़ेगा तो ये पॉसिबल संरचना इसके लिए नहीं हो सकता है। ठीक है, टू मेथिल मेथिल भी जो जुड़ेगा और प्रोपीन भी है और टू ऑल भी है, यह पॉसिबल संरचना नहीं है, इसीलिए यहाँ पर टू मेथिल प्रोपेन कर लें आप। ठीक है, ये प्रोपेन होगा। इसके बाद थर्ड जो होगा प्रोपेन टू ऑल, फोर जो है प्रोपेन वन ऑल। तो समझते हैं कि HBr किससे रिएक्शन करेगा, ये किस चीजों पर टिका हुआ है यह क्वेश्चन, इसकी मुख्य अवधारणा क्या है। तो अगर बात करें मुख्य अवधारणा की तो यह प्रश्न जो है इसमें हम समझना होगा यहाँ पे कहीं पर ये प्राथमिक अल्कोहल इस्तेमाल किया गया है, कहीं पे द्वितीयक इस्तेमाल अल्कोहल है, कहीं पे तृतीयक अल्कोहल है। तो जो तृतीयक अल्कोहल होता है, तृतीयक अल्कोहल HBr से क्रिया में ज्यादा अस्थाई होते हैं। तृतीयक अल्कोहल सबसे ज्यादा अस्थाई होगा और प्राथमिक अल्कोहल जो होगा वो सबसे धीरे से रिएक्शन करेगा। सबसे तीव्र रिएक्शन जो करेगा वो तृतीयक अल्कोहल करेगा। तो अगर हम लोग एक एक करके स्ट्रक्चर बनाए तो हमें पता चल जाएगा कौन कैसा अल्कोहल है। टू मेथिल प्रोपेन वन ऑल, प्रोपेन पहले बनाना है तो प्रोपेन मतलब हो गया तीन कार्बन, और दूसरा पोजीशन पे है मेथिल, पहला पोजीशन पे है अल्कोहल। पहला पोजीशन पे हम लोग ने अल्कोहल जोड़ दिया, दूसरा पोजीशन पे मेथिल जोड़ दिया। अब यहाँ पर अगर हम लोग को जितना हाइड्रोजन की जरूरत है हाइड्रोजन जोड़ देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला स्ट्रक्चर। ठीक है, टू मेथिल प्रोपेन वन ऑल। तो यहाँ पे अल्कोहल जो जुड़ा हुआ है वो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से। तो ये 1 डिग्री कार्बन है। 1 डिग्री कार्बन से अगर अल्कोहल जुड़ा हुआ है तो ये प्राथमिक अल्कोहल हो गया। ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल भी हो गया। अब देखो दूसरा अगर हम बात करें टू मेथिल प्रोपीन टू ऑल, प्रोपीन है। तो प्रोपीन को अगर हम लोग बनाएंगे तो प्रोपीन तो हम लोग प्रोपीन में पहले तो पोजीशन ये है कि प्रोपीन में अगर हम लोग डबल बॉन्ड डाल देंगे तो पॉसिबल नहीं है कि दूसरे पोजीशन पर भी मेथिल रहेगा और दूसरे पोजीशन पर भी अल्कोहल रहेगा, क्योंकि दूसरा पोजीशन ये हो गया। दूसरा पोजीशन पे हम लोग कभी भी ना ही हम लोग मेथिल को एक साथ और अल्कोहल को एक साथ रखेंगे तो इस कार्बन का 5 बॉन्ड बन जाएगा, तो ये प्रश्न गलत हो जा रहा है। इसी वजह से अगर हम लोग इसको प्रोपेन मान के चले, प्रोपेन मान के चले तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएगा। अब यहाँ पर जितने हाइड्रोजन की आवश्यकता है वो हाइड्रोजन अगर दे देंगे तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। जब यहाँ पे देखेंगे ये कार्बन जो है ये 3 डिग्री कार्बन बना रहा है, 3 डिग्री कार्बन है, मतलब कि ये हो गया तृतीयक अल्कोहल। ठीक है, तृतीयक अल्कोहल। उसके बाद तीसरा है प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन तो नॉर्मल हो गया, ये हो गया प्रोपेन, और इस पे टू ऑल लगा हुआ है, दूसरे नंबर पे अल्कोहल है, और एक है प्रोपेन वन ऑल। तो प्रोपेन वन ऑल मतलब कि पहला पोजीशन पे अल्कोहल जुड़ा हुआ है। तो यहां पर ये जो है ये 1 डिग्री कार्बन है, मतलब कि ये प्राथमिक अल्कोहल हो गया। ये 2 डिग्री कार्बन है, मतलब कि ये द्वितीयक अल्कोहल हो गया, और ये तृतीयक अल्कोहल है, ये भी प्राथमिक अल्कोहल है। तो हम लोग ने पहले ही जाना है की पॉइंट्स में कि तृतीयक अल्कोहल के साथ HBr तेजी से अभिक्रिया करेगा और ज्यादा अस्थायी भी होगा। तो ये ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर होना चाहिए अगर यहाँ पे प्रोपेन है तो। ठीक है, प्रोपेन अगर यहाँ पे है तो ये सही होना चाहिए। अगर यहाँ पे प्रोपीन रहता है तो ये पॉसिबल स्ट्रक्चर नहीं होगा। ठीक है, अगर इस स्ट्रक्चर को हम लोग नहीं माने, ऑप्शन बी को हम लोग सही नहीं माने, तो हम लोग 2 डिग्री कार्बन पर फिर चले जाएंगे। 2 डिग्री कार्बन उससे ज्यादा अस्थायी होगा, तो उस कंडीशन में ऑप्शन सी आंसर हो सकता है। तो हमारा जो सही उत्तर होना चाहिए वो हो जाना चाहिए ऑप्शन बी, जब यहां पर टू मेथिल प्रोपेन टू ऑल होगा। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।